हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए डबल इंटीग्रेशन जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से ट्रिपल इंटीग्रेशन भी सॉल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता था, हम एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। और ट्रिपल इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम किसी कर्व का निकालना है, ठीक है, तो उसका हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं बेसिक एक सम से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी सम लेने वाला हूँ सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जो मोस्ट टाइम पे रहेंगे वही सारे सम मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा सम लेता हूँ मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का, उससे आपको समझ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सम है बेसिक सा, इवेल्यूट क्या दिया है, 0 to 1 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, फिर एक्स, फिर डी जेड, फिर डी एक्स, फिर डी वाई, ठीक है। ये मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सिंपल सा सम है, ये आया है 2013 में आया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। तो अभी इसको सिंपली सॉल्व करना है, कुछ सेम डबल इंटीग्रेशन की तरह ही सॉल्व करना है। देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या डी जेड है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इससे डी जेड के साथ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डी एक्स से करना पड़ेगा, फिर डी वाई से करना पड़ेगा, लाइन से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे डी जेड से करूँगा जब मैं इंटीग्रेशन एक्स को, तो एक्स क्या होगा इसके लिए पार्शियली और कांस्टेंट होगा, क्योंकि जेड से कर रहा हूँ ना। अगर एक्स से करता तो एक्स का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे मैं किसके साथ कर रहा हूँ, जेड के साथ कर रहा हूँ। तो जेड के साथ कर रहा हूँ तो एक्स क्या होगा उसके लिए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी एक्स, ऐसा होता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। अगर मैं डी एक्स के साथ करूँ इसको तो सी एक्स आता है, ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, 0 to 1 ऐसे ही रहेगा और वाई स्क्वायर से 1 ऐसे ही रहने वाला है। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक्स तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, डी जेड से कर रहा हूँ मैं, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जेड साथ में आएगा, ठीक है। डी जेड से कर रहा हूँ, इसके लिए कांस्टेंट के साथ जेड आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस एक्स और 0, और बचा कुचा उसको सेम लिख दो ऐसे ही, एक्स और डी एक्स और डी वाई, ठीक है। अभी इसको 1 माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पे और 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं, 0 से 1, वाई स्क्वायर से 1, एक्स तो कांस्टेंट था उसके लिए, ठीक है। अब जेड के जगह पे पुट किया मैंने 1 माइनस एक्स, और 0 अगर पुट करूँगा तो 0 ही आएगा, उसको मतलब नहीं है कुछ करके, ठीक है। 1 माइनस एक्स जेड के जगह पे पुट किया और जेड के जगह 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, डी एक्स और डी वाई। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो 0 से 1, वाई स्क्वायर से 1, फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स और डी वाई, इतना हो गया। अब सिंपली हमें इसको क्या करना है, एक्स से, अब एक्स से इंटीग्रेट करना है, एक्स से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को। तो इसको करते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे बाजू में, 0 से 1 ऐसे ही लिख दिया मैंने, 0 से 1 ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स से कर रहा हूँ ना अब, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। मैं बेसिक फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पता रहेगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, इसका लिमिट 1 और वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 और वाई स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, और डी वाई को मैं ऐसे ही एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे डी वाई, ठीक है। अभी ये 1 पुट करो और वाई स्क्वायर पुट करो एक्स के जगह पे, 0 to 1, 1 पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/3, अपर लिमिट पुट कर दिए। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करूँगा मैं, क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई पावर 4/2 माइनस, यहाँ पे पुट करूँगा वाई स्क्वायर तो क्या आएगा, और पावर 6 हो जाएगा, तो वाई पावर 6/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वाई पावर, क्योंकि वहाँ पे वाई स्क्वायर पुट करूँगा तो क्यूब ऑलरेडी है वहाँ पे, तो 3 × 2 = 6, ठीक है। तो अब डी वाई बचा, डी वाई को एज इट इज़ लिख दूंगा मैं ऐसे ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा सा इधर पे 0 to 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 = 1, 1/6, तो 1/6 आ गया यहाँ पे, फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, वाई पावर 4/2, फिर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, वाई पावर 6/3, फिर डी वाई। अब लास्ट क्या बचा यहाँ पे मेरा, डी वाई, तो अब इसको डी वाई से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा सिंपली, ठीक है। तो इतना मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करना है,
तो 1/6 है, तो डी वाई से जब करूँगा तो 1/6 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो 1/6 ऐसे ही रहेगा और साथ में y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस y⁴ है, तो y⁴ का इंटीग्रेशन y⁵/5 और ऑलरेडी नीचे 2 था प्रेजेंट, ठीक है, तो 2 को ऐसे ही लिख दिया। फिर प्लस y⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y⁴ ऑलरेडी नीचे क्या था 3 था, तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 और 0 लिमिट, ठीक है। तो अब 1 पुट करूँगा फिर 0 पुट करूँगा। 1 पुट किया तो क्या आएगा, देखो 1/6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 पुट किया तो 7 × 3 21। अब 0 पुट करूँगा, 0 0 0 और डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो उसको मेरे को लिखने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो तीनों 0 हो जाएगा। तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 6/60 प्लस 121 1/21, फिर ये क्या हो जाएगा 4/60 प्लस 1/21, फिर ये 4 से कैंसिल होगा शायद से, ठीक है। 4 1 जा 4, फिर 4 5 जा इतना 15 आ गया। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 21 प्लस 15/15 × 21, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे ऐड करने पे 36/15 × 21। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे अभी अगेन 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो आंसर आ गया मेरा 4/5 × 7 इज 35 4/35। तो ये मेरा आंसर आ गया 4/35 इतना, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया बेसिक सा सम किसका, ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो सिंपल मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेम जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का, तो उसमें मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।